मैथ को देखकर हमें यही एक सॉन्ग याद आता है कि दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। मेरे यार मेरे दिलबर, मेरा एतबार कर लो। जितना बेकरार हूँ मैं, खुद को बेकरार कर लो। मेरे धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। चलिए दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल VK कंसेप्ट पॉइंट में स्वागत है। मैं मिथुन सर। आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे, यानी वर्ग और वर्गमूल के बारे में पढ़ेंगे। एकदम जीरो लेवल से एकदम स्टार्ट करें, एकदम बेसिक चीज सबसे पहले हम सीखेंगे कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, और उसके बाद से ये बोर्ड पे जितना क्वेश्चन लिखा गया है उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और इससे पहले जो हम आपको गाना गाकर अभी सुनाएं, क्या अगर वो गाना आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक्स कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये सॉन्ग जो है आपको कैसा लगा। चलिए दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले जानेंगे हम स्क्वायर, ठीक है, और स्क्वायर रूट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना है, जैसे 5 का स्क्वायर निकालना है, 5 का स्क्वायर निकालना है ना, 5 का स्क्वायर निकालना है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं, यानी 5 गुणे 5, इसको 2 बार गुणा कर देंगे। 5 × 5 यानी 5×25, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए 7 का स्क्वायर करना है तो 7 × 7 हो जाएगा, यानी 7 7 × 49। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार मान स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान है दोस्तों, क्या है, बहुत ही आसान है। इसी तरह मान लीजिए अगर 9 का स्क्वायर निकालना है तो 9 × 9 9 81, यानी 81 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 81। इसे किसी भी बड़ी संख्या का स्क्वायर निकालना है, अगर लास्ट में 5 है, मान लीजिए किस संख्या का स्क्वायर निकालना है अगर लास्ट में 5 है, बहुत ही यूनिक चीज़ है। यहाँ पर देखिए बहुत ही मज़ेदार चीज़ लाए हैं। मान लीजिए अगर 25 का स्क्वायर निकालना है, 25 का स्क्वायर निकालना है, लास्ट में हमारा 5 है, तो कुछ मत कीजिए, 5 का स्क्वायर कीजिए, 25 हो जाएगा। ठीक है, अगर देखिए अगर इसको 2 बार गुणा करेंगे, 25 × 25, 25 × 25 करेंगे तो आपका आ जाएगा का 625। क्या आ जाएगा दोस्तों, 625। लेकिन अगर इसका ट्रिक देखेंगे तो 25 का स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर पहले कीजिए, 5×25 लिख लीजिए, और 2 के बाद क्या आता है, तो 2 के बाद बोलिएगा 3 आता है, 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, तो इससे इसमें गुणा कर लेना है, यानी 3 दूना 6। बोलिए एक लाइन में निकल गया कि नहीं, कितना खतरनाक ट्रिक है, समझ में आ रहा है ना। मान लीजिए इस तरह के क्वेश्चन दे दे 5 नंबर, ठीक है, इस तरह के दे दे 35 का स्क्वायर निकालिए, 35 का स्क्वायर निकालिए, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 5 का स्क्वायर निकालिए, 5×25 हो गया, क्या हो गया, 25 हो गया। और 3 के बाद क्या आता है, तो बोलिएगा 3 के बाद 4 आता है, और धड़ाक से दो ही चिवड़ा खानी सटाक से गुना कर लेंगे, यानी 4 × 12, यानी 1225 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेम टू सेम इसी तरह मान लीजिए यहाँ पर दे दे 45 का स्क्वायर दे दे, क्या कर दे 45 का स्क्वायर, तो कुछ नहीं कीजिए, पहले 5 का स्क्वायर निकालिए, 5×25 हो जाएगा। आप 4 के बाद क्या आता है, तो बोलिएगा 4 के बाद 5 आता है, 5×4 = 20, यानी 2025, यानी 20×25 का होगा हमारा 45 का स्क्वायर होगा। ठीक है दोस्तों, ये ट्रिक अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, हम लोग चलते हैं आगे। मान लीजिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे दे, जैसे देखिए यहाँ पर दे दे 55 का स्क्वायर दे दे, 65 का स्क्वायर दे दे, 75 का स्क्वायर दे दे, लास्ट में 5 रहेगा तो भी ये रूल काम करेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए मान लीजिए 85 का स्क्वायर दे दे। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन अगर दे दे तो इसके लिए क्या करेंगे, बहुत ही शानदार ट्रिक है। पहले 5 का स्क्वायर कर लीजिए, 5×25, बोलिएगा 5×25 होगा। अब 5 के बाद क्या आता है, तो बोलिएगा 5 के बाद 6 आता है, ऐसे इसमें गुणा कर लीजिएगा, 6×5 = 30, यानी 30×25 हमारा क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा। बोलिए समझ में आ रहा है। सेम इसी तरह 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5×25 हो जाएगा, और 6 के बाद क्या आता है, तो बोलिएगा 6 के बाद 7 आता है, 7×6 = 42 हो जाएगा, 7×6
42 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर होगा। क्या होगा, आंसर होगा। बोलिए समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है दोस्तों, लाइक कीजिए, एकदम लाइक कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए 25 हो गया, क्या हो गया, 25 हो गया। और यहाँ पर 7 के बाद क्या आएगा दोस्तों, 8, 7 8 56, 7 8 56। बोलिए समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए। सेम टू सेम इसी तरह है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर समझ में आ गया, समझ में आ गया नू। इसी तरह हम लोग स्क्वायर निकालते हैं। किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना है उसको 2 बार गुणा कर दीजिए, बिंदास से स्क्वायर निकलेगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग चलते हैं अब स्क्वायर रूट पे। थोड़ा स्क्वायर रूट के बारे में जान ले। देखिए वर्गमूल जो है 2 तरीका से निकाला जाता है। वर्गमूल कितने तरीका से निकाला जाता है, 2 तरीका से निकाला जाता है। एक जो है हम लोग उसका गुणनखंड करके निकालते हैं, ठीक है। एक जो है आपका भाग विधि द्वारा निकलता है, ठीक है। एक डिवीजन द्वारा निकलता है, एक का होता है प्राइम फैक्टर द्वारा निकलता है। जैसे मान लीजिए हमें निकालना है 4 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल बहुत आसान है। स्क्वायर रूट निकालना है, 4 का स्क्वायर रूट निकालना है तो 4 अगर इसका गुणनखंड करेंगे 2 से, 2 दूना 4 और 2 1 कम 2। ठीक है, पहले हम क्या समझते हैं, फैक्टर द्वारा, प्राइम फैक्टर द्वारा हम पहले समझते हैं। तो 2 इंटू 2 हो गया, इसका जोड़ा लगाइए, 2 का जोड़ा लगता है। स्क्वायर रूट में 2 का जोड़ा लगता है, जोड़ा लग गया, ये दोनों में से एक बाहर निकल गया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए अगर यहाँ पर लिख दीजिए 16 का निकालना है, वर्गमूल निकालना है। 2 से एकदम 0 लेवल से स्टार्ट किए, बोले नहीं, एकदम 0 लेवल से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको कटाएंगे तो 8 होगा, ठीक है। इसको 2 से कटाएंगे तो 4 होगा, इसको 2 से कटाएंगे तो 2 होगा, और इसको 2 से कटा देंगे तो 1 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट में 2 का जोड़ा लगता है, यहाँ पर एक जोड़ा, यहाँ पर एक जोड़ा, समझ में आ रहा है ना। तो ये आपका हो जाएगा 2 और ये आपका हो जाएगा 2, यानी 2 दूना 4 ही आपका क्या होगा, आंसर होगा दोस्तों, 4 होगा। इसी तरह कितना हूँ भारी दे दे, जैसे यहाँ पर दे दे 1225 दे दे और कह दे इसका स्क्वायर रूट निकालिए। क्या निकालिए, स्क्वायर रूट। तो कुछ नहीं करना है, 1225 को हम क्या कर देंगे, पहले खंड करेंगे, लास्ट में 5 है दोस्तों तो 5 से कटाएंगे, 5 दूना 10 और 2 जाएगा 22 हो जाएगा, 5 चौका 20 और 2 गया 25, 25। फिर से लास्ट में 5 है, 5 से कटाइए, 5 चौका 20, 5 9 45 और इसको अब 7 से कटाइए, 7 7 49 और 7 1 7 दोस्तों। ठीक है, यानी आपका आ जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, यानी ये 2 का जोड़ा लग जाएगा। स्क्वायर रूट में किसका जोड़ा, 2 का जोड़ा, यानी यहाँ पर 5 और इसमें से एक 7 निकले, 7 5 35। ये आपका हो गया गुणनखंड विधि द्वारा, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ऐसे हम लोग क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। कितना हूँ भारी क्वेश्चन दे दे। तो अब हम समझते हैं भाग विधि द्वारा, थोड़ा बेसिक मेथड को समझ लेते हैं तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए भाग विधि द्वारा हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। अगर 1 अंक का हो, 2 अंक का हो तो बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दे कि रूट 36, मतलब 36 का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। 36 का वर्गमूल ज्ञात करें, वर्गमूल ज्ञात करें, वो भी किसके, भाग विधि द्वारा। किस विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा निकालिए। यानी 36 को अंदर रखेंगे, यहाँ पर 2 ऐसा अंक लिखना है जिसको गुणा करने पर 36 आ जाए, दोनों सेम रहना चाहिए। यह क्या लिखेंगे, 6 6 के 36, एक ही बार में क्या हो गया, कट गया, यानी ये दोनों में से कोई एक हमारा क्या होगा, आंसर होगा। मान लीजिए 81 है तो 81 को यहाँ पर क्या रख सकते हैं दोस्तों, तो 9 रख सकते हैं, 9 81 कट गया, इन दोनों में से कोई हमारा एक का हो गया, आंसर हो गया। सेम इसी तरह अगर दे दे 3 अंक का, 2 अंक का है बहुत आसान है, 2 अंक का एक ही बार में कट जाएगा, लेकिन 3 अंक का दे दे, 3 अंक का देता है। जैसे मान लीजिए अगर इस तरह दे दे, बोल दे यहाँ पर 144 का वर्गमूल निकाल लें, 144 का वर्गमूल ज्ञात करें, वर्गमूल ज्ञात करें। ठीक है, 144 का किस विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा। तो 144 को हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, कटाएंगे, 2 का जोड़ा लगा देंगे दोस्तों। कितना का जोड़ा लगा देंगे, 2 का। जिंदगी में कभी भी 2 का ही जोड़ा लगेगा, नहीं जिंदगी में नहीं, स्क्वायर रूट में कभी भी कितना का जोड़ा लगेगा, 2 का जोड़ा लगेगा, और क्यूब रूट में आपका 3 का जोड़ा लगेगा। कितना का लगेगा, 3 का लगेगा। स्क्वायर रूट है,
इसलिए इसमें वर्गमूल में दूगो का जोड़ा लगता है, तो पीछे से हम दूगो का जोड़ा लगा देंगे और जो बचेगा उसको पहले कटाएंगे। यहाँ पे कौन सा दो अंक लिखे, दोनों सेम होना चाहिए, जिसको गुणा करने पर 1 आएगा। तो बोलिएगा सर यहाँ पर 1 लिख दीजिए, यहाँ पर 1 लिख दीजिए। एक एकम एक हो जाएगा, एक एकम एक हो जाएगा, ये कट गया। अभी जैसा है जी जोड़ा लगा है ना, तो दोनों जोड़ा कभी भी एक साथ ही उतरेगा, यानी 44 को यहाँ पर 44 हम लिख देंगे और एक एक दोनों का हो जुड़ जाएगा, एक एक का हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर दूगो अंक लिखना है, दोनों सेम रहना चाहिए, जिसको गुणा करने पर लास्ट में 4 आए। तो लास्ट में 4 आने के लिए क्या हो सकता है दोस्तों, 2 हो सकता है। ठीक है, 2 दूना 4 और 2 दूना 4 आपका आ गया आंसर। यानी इन दोनों में से एक लिख लीजिए और इन दोनों में से एक लिख लीजिए, यानी 12 हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। 144 का वर्गमूल का होगा 12 होगा, क्या होगा 12 होगा। इसी तरह मान लीजिए भारी भारी क्वेश्चन दे दे, जैसे यहाँ पर दे दे 484 का वर्गमूल बताइए। तो 484 का वर्गमूल, तो कुछ नहीं करेंगे, इधर से पीछे से दूगो का जोड़ा लगा देंगे और जो पहले बचा है उसको कटा देंगे। यानी इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर दूगो अंक की दोनों को गुणा करने पर 4 आए, तो बोलिएगा लिखेंगे 2 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, 2 दूना 4, यह पर कट गया। अभी जो जोड़ा है एक साथ उतरेगा। ठीक है, अब इन दोनों को एक साथ यहाँ पर दूगो दूगो जोड़ लेंगे, तो कब होगा, दूगो दूगो 4 गो। ठीक है दोस्तों, अब बताइए यहाँ पर दूगो अंक क्या लिखेंगे कि गुणा करने पर लास्ट में 4 आए। तो लास्ट में 4 कब आ सकता है, देखिए या तो 2 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 आ सकता है, या 8 8 रखेंगे तो 8 8 64 के 4 आ सकता है। तो सबसे पहले हम छोटा रखेंगे और उसके बाद से बड़ा रखेंगे, छोटा पर नहीं आएगा तो बड़ा पर रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए यानी 2 2 पहले रखेंगे। ठीक है, 2 दूना 4 और 2 चौका 8 आ गया। 2 रखने पर हमारा क्या हो गया, आ गया, तो यही हमारा आंसर होगा। इन दोनों में से एक और इन दोनों में से कोई एक, 22 हमारा क्या हो गया, 484 का वर्गमूल का हो गया दोस्तों 22 हो गया। इसी तरह कितना ही भारी क्वेश्चन दे देगा ना, तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दे कि 30 25 का वर्गमूल ज्ञात करें, 30 25 का वर्गमूल ज्ञात करें। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, डिवाइड मेथड से पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए 30 25 लिखिए। ठीक है, और हम जानते हैं कि डिवाइड मेथड में क्या होता है, दो का जोड़ा लगता है, दाएं बगल से आप 2 का जोड़ा लगा दीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम पहला जोड़ा को कटाएंगे, यानी यहाँ पर 2 अंक ऐसा लिखना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर हमें 30 आए, और नहीं तो 30 से कम आना चाहिए, अधिक नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर हम 5 रखते हैं तो 5 5 या 25 हो जाएगा, जबकि 30 से क्या है, कम है, जबकि 30 से क्या है, कम है। तो थोड़ा एक बार हम 6 रख कर भी चेक कर लेंगे, यानी यहाँ पर अगर 6 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, छछा के 36 यानी 36 आ जाएगा, जो 30 से क्या है, बहुत अधिक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, या तो हमें 30 चाहिए, नहीं या तो हमें 30 चाहिए, नहीं तो 30 से कम चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 रखेंगे, क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। ठीक है, तो 5 5 क्या हो जाएगा, 25, 30 में से 5 गया, 5 हो जाएगा। 25 हमारा जोड़ा में है, ये जोड़ा में ही सेम उतरेगा, यानी 25 आपका आ गया। और इन दोनों को क्या कर देंगे, हम ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए लास्ट में 5 लाना है, तो कभी भी अगर लास्ट में 5 लाना हो तो बिंदास क्या रखिएगा, 5 रखिएगा, आपके लास्ट में 5 आ जाएगा। यानी 5 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 या 25 का 5 कैरी 2, अब 5 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और कैरी 2 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। अब 5 एकम 5 होगा, यानी हमारा क्या हो गया, कट गया। तो बोलिएगा क्या होगा इसका वर्गमूल, तो यहाँ से देखिए या इस जोड़ा में से 1 निकालिए और इस जोड़ा में से 1 निकालिए, यानी 55 होगा इसका आंसर। क्या होगा, इसका आंसर होगा 55। बोलिए समझ में आ गया। अगर चेक करना है तो कुछ मत कीजिए, यहाँ पर देखिए 55 लिख लीजिए, 55 का स्क्वायर कीजिए, यानी सबसे पहले इसका स्क्वायर कीजिए, 25 हो जाएगा। अब 5 के बाद क्या आता है, तो बोलिएगा 5 के बाद 6 आता है, 6 5 30, 30 25 बोलिए आ गया कि नहीं, आ गया। इसी तरह हम चेक भी कर सकते हैं इसका। चलते हैं हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन पे, यानी 1 नंबर क्वेश्चन दिया गया है हमारा। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, 1 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 0.0121 का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है,
वर्गमूल निकालना है तो कुछ मत कीजिएगा। यहाँ पर देखिए 121 का 121 लिख लीजिए, पॉइंट के बदला में 1, इधर 4 अंक है तो 4 को क्या कर लीजिए दोस्तों, 0 दे दीजिए, इसके ऊपर रूट चढ़ा दीजिए। यानी 121 को करेंगे तो यानी यहाँ पर 1 से 21 का हो जाएगा दोस्तों 11, और जबकि 10,000 का क्या होता है दोस्तों, 10,000 का होता है 100 होता है। इससे इसमें हमें क्या करना है, डिवाइड देना है, यानी 0.11 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बोलिए दोस्तों समझ में आया, 0.11 हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। सेम इसी तरह अगर अगला क्वेश्चन पे चला जाए, यानी ये जो हमारा 2 नंबर क्वेश्चन दिया है बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। सेम इसी तरह 2 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका, रूट अंदर 0.0625 का क्या निकालना है दोस्तों, वर्गमूल निकालना है, यानी स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है, वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकालना है। तो कुछ मत कीजिए, 625 का 625 रखिए, पॉइंट के बदला में 1, इधर 4 अंक है तो 4 को 0 बैठाइए। को 0 बैठाइए, 4 अंक रहेगा तो 4 को 0 बैठाएंगे, और उसके बाद से ऊपर रूट का रूट, यानी 625 का वर्गमूल होता है 25, ठीक है, और 10,000 का वर्गमूल होता है 100। क्या होता है 100। इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो 0.25 हमारा क्या होगा दोस्तों, इसका वर्गमूल होगा। 0.25 हमारा क्या होगा, इसका वर्गमूल होगा। बोलिए समझ में आया है कि नहीं, समझ में आ रहा है। इसी तरह हम क्या करेंगे, इस सभी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, कर लीजिएगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हम थोड़ा 7 नंबर क्वेश्चन पे गौर करते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, इसमें दिया गया है 7 नंबर क्वेश्चन कि रूट 16 का वर्गमूल निकालना है। रूट 16 का वर्गमूल ज्ञात करें। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो क्या करेंगे, रूट 16 का वर्गमूल लिख देंगे। क्या रूट 16 का वर्गमूल लिख देंगे दोस्तों, का 4 लिख देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि 16 का वर्गमूल का होता है 4 होता है, जबकि यहाँ पर निकालना है रूट 16 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए तो रूट 16 का वर्गमूल 4 नहीं होगा, ये बिल्कुल क्या है, गलत है। ठीक है दोस्तों, रूट 16 का वर्गमूल पूछा है ना, तो रूट 16 लिखिए, इसका वर्गमूल निकालना है, यानी इसके ऊपर क्या होगा, एक स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 16 का वर्गमूल पहले निकालेंगे, तो 16 का वर्गमूल होगा 4, और फिर से 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो होगा 2, यानी 2 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बोलिए समझ, 2 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसी तरह 8 नंबर क्वेश्चन एकदम सेम इसी तरह है 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, 8 नंबर क्वेश्चन इसी तरह है, दिया गया है रूट 81 का वर्गमूल निकालना है। रूट 81 का वर्गमूल निकालना है, तो रूट 81 का वर्गमूल 9 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, यानी 9 नहीं होगा। देखिए रूट 81 का वर्गमूल होगा, इसके ऊपर रूट चढ़ाइए, यानी 81 का वर्गमूल होगा 9, और 9 का वर्गमूल होगा आपका 3, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 3। बोलिए समझ में आया। ऐसा क्वेश्चन इसमें डाला गया है। इसके अगले पार्ट में ना एकदम धाकर ट्रिक से धाकर क्वेश्चन लाएंगे और पढ़ाई होगा। वो क्लास जो चलेगा लाइव चलेगा दोस्तों। ठीक है, ये एक बेसिक चीज़ है जो आप लोग को इस वीडियो में बताया जा रहा है। ठीक है देखिए 9 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, दिया है रूट 900 प्लस रूट 0.09 प्लस रूट अंदर 0 पॉइंट को 0 है, 1 2 3 4 5 को 0 है, 1 2 3 4 5 को 0 है, और एगो का है 9 है। अब बोल रहा है कि इस सगरी को जोड़ के बताइए कितना होगा। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसका वर्गमूल निकालिए। क्या कीजिए, इसका वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों, तो इसका क्या होगा वर्गमूल, आप बताइए। 900 का वर्गमूल क्या होगा, 900 का वर्गमूल बहुत आसान है। 900 का वर्गमूल क्या होगा, तो बोलिएगा 900 का वर्गमूल होगा 30 होगा। क्या होगा, 30 होगा। देखिए कैसे, इसको अगर 900 का वर्गमूल निकालते हैं, यहाँ से यहाँ पर जोड़ा लगा दीजिए, 3 रखिए, 3 तरीका 9, ये कट गया। अब ये डबल 0 है, डबल 0 उतारिए, 3 3 6 कह रहा है। लास्ट में क्या रखेंगे, 0 0 0 रख लीजिए, बहुत आसान है। 0 0 है, इसमें गुणा करें 0, यानी इन 3 में से 1, इन दोनों 0 में से 1 क्या होगा, इसका वर्गमूल हो गया 30, और प्लस इसका वर्गमूल निकालना है 0.09 का, तो इसका क्या होगा 0.3 होगा वर्गमूल, 0.3 होगा। अब प्लस यहाँ पर देखिए
इसका भी तो 9 का वर्गमूल 3 ही होगा, लेकिन इधर देखिए क गो पर पॉइंट रहेगा, 1 गो पर, 2 गो पर, 3 गो पर, तीसरा पर पॉइंट, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पर पॉइंट रहेगा। समझ गए? देखिए अगर देखिए 2 अंक के बाद दशमलव रहेगा तो पॉइंट के बाद 1 अंक रहना चाहिए, 4 अंक के बाद दशमलव रहेगा तो पॉइंट के बाद 2 अंक रहना चाहिए, और जबकि यहाँ पर 6 अंक के बाद दशमलव है, 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद दशमलव है ना, तो यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक रहना चाहिए। ठीक है, ये हमारा होगा करेक्ट आंसर। अब इन सभी को जोड़ लेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा, आंसर होगा 30.303। जोड़ लीजिए, ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व। ठीक है, हम चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे, यानी लास्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इसके बाद से ये क्लास हो जाएगा एंड। ठीक है, इसके बाद अगला जो है चैप्टर है, यानी इसका अगला जो पार्ट आने वाला है ना, कल आप लोग का लाइव कल नहीं, जब भी पढ़ाई होगा लाइव क्लास ही चलेगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन पे। दिया गया है √400 प्लस रूट अंदर 0.0400 प्लस, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। ठीक है, 0 के बाद क गो, 5 गो 0, 1 2 3 4 5, अब दे दिया लास्ट में 4। ठीक है, यहाँ पर देखिए 400 का वर्गमूल निकालिएगा तो होगा 20 प्लस 0 पॉइंट, देखिए 400 का वर्गमूल क्या होता है, 20 ही होगा, लेकिन पॉइंट के बाद 2 2 4 गो अंक है ना, तो पॉइंट के बाद इधर 2 गो अंक रहना चाहिए, यहाँ पर पॉइंट बैठेगा। ठीक है, अब प्लस ये देखिए 4 का वर्गमूल होता है 2, और यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद कितना अंक है, 2 2 4 2 6 अंक है ना, तो इधर से 3 अंक पे पॉइंट, 1 2 3 अंक पे यहाँ पे आपका क्या होगा, पॉइंट बैठेगा। इन सबको जोड़ लीजिए, पॉइंट का जोड़ आता होगा तो होगा 20 पॉइंट, आपका हो जाएगा 20.22, यानी 0202, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ये जो क्लास हो गया अब समाप्त हो गया। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो शुरुआत में गाना गाए हूँ कैसा लगा।